बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपको प्रणाम, आपकी जय। एक हफ्ते से काशी में आलमगीर मस्जिद उर्फ ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चल रहा है। आपकी पार्टी एकदम खामोश बैठी हुई है, जबकि आपके बिरादरी के लोग, यादव बिरादरी के लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। कोई भी नेता ज्ञानवापी मस्जिद पर या आलमगीर मस्जिद पर कुछ बोलने को तैयार नहीं था। आपको धन्यवाद अखिलेश यादव जी, आप सही में राजनीतिज्ञ हैं। चुप्पी साधते साधते अंत में आपका मन कुरेदा और आपने आजमगढ़ में ज्ञानवापी मस्जिद उर्फ आलमगीर मस्जिद पर अपना मुंह अंततः खोल ही दिया। और जब मुंह खोला तो जहर ही बोला। जब मुंह खोला तो शिव भक्तों के पक्ष में एक लाइन नहीं बोला। जब मुंह खोला तो भगवान शिव के बारे में एक शब्द नहीं बोला। जबकि काशी में चुनाव के दौरान आप आए थे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन बड़े धूमधाम से किए थे। चुनाव खत्म, बाबा विश्वनाथ भुला दिए गए। आपने बड़ी अच्छी बात कही अखिलेश जी, आपने कि ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद आपने नहीं कहा, आपने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। मतलब जब से काशी का अस्तित्व आया तब से ज्ञानवापी मस्जिद बना हुआ है, उतनी पुरानी, यही आपके अर्थ हुआ ना। और आपने कहा कि जो विवाद चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, अर्थात योगी जी की साजिश है। निहितार्थ आपका यही था। और उसके साथ जोड़ा कि ये जो लोग खुराफात ज्ञानवापी मस्जिद या आलमगीर मस्जिद के संदर्भ में कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अदृश्य मित्र हैं। मतलब जो 4 महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अदृश्य मित्र हैं। जो आर्य जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अदृश्य मित्र हैं। जो जैन साहब वकील हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अदृश्य मित्र हैं। जो छोटे जैन साहब वकील हैं सुप्रीम के, भारतीय जनता पार्टी के अदृश्य मित्र। मतलब जो धर्म की बात करे, जो हिंदू संस्कार की बात करे, जो राष्ट्रवाद की बात करे, जो राष्ट्र की बात करे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं या अदृश्य मित्र हैं। यही आपका कहना है। अखिलेश जी, एक निवेदन है मेरा, जरा आप एक बार यह कह दीजिए कि वहाँ पहले काशी में विश्वेश्वर मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ के गिरा दिया, तोड़ दिया। जरा ये कह दीजिए, एक बार ये कह दीजिए कि औरंगजेब लुटेरा था, आतताई था, आतंकी था, जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हिंदू मंदिरों को देश भर में तोड़ा। अखिलेश जी, जरा ये कह दीजिए कि मुगल, जो देश में मुगलों का शासन था, वो मुगल भारतीय नहीं थे, वो मुगल विदेश से आकर के भारत में शासन कर रहे थे। अखिलेश जी, जरा ये कह दीजिए कि हम मुगलों को नहीं मानते, हम मुगलों को स्वीकार नहीं करते। अखिलेश जी, जरा ये कह दीजिए कि जो शिवलिंग मिला है वहाँ, वह शिवलिंग नहीं फव्वारा है, ये भी कह दीजिए। ये भी कह दीजिए कि वहाँ श्रृंगार गौरी का दर्शन करने की महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए। जरा ये भी कह दीजिए कि आलमगीर मस्जिद अर्थात ज्ञानवापी मस्जिद का एक सर्वेक्षण होना चाहिए, इतिहास सच में आना चाहिए और दूध का दूध पानी आना चाहिए। ये आप नहीं कहेंगे।
आप न हिंदू के हैं, न आप इस्लाम के हैं या मुसलमानों के हैं, आप सिर्फ वोट के हैं। 22 में इसी कारण से आपकी बुरी गति हुई और इसी कारण से आपको 2024 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में बुरी गति होगी। ये मेरा दावा है, मेरी घोषणा है, क्योंकि आप सही बात को सही कह ही नहीं सकते। आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति का भूत चढ़ा हुआ, उससे आप नफरत करते हैं। आप हिंदुओं से नफरत करते हैं। आप हिंदू धर्म और कर्मकांड पद्धति से नफरत करते हैं। वोट के लिए जो चाहे सो करते हो, लेकिन वास्तव में आपने सही कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद, वैसे ज्ञानवापी मस्जिद होता ही नहीं है, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन आप ये कभी कह नहीं सकते कि ज्ञानवापी मस्जिद कुछ नहीं है, वह वास्तव में ज्ञानवापी मंदिर है जिसको औरंगजेब ने तोड़ा था। ये कह नहीं सकते। क्यों मुंह खोलते हैं? जैसे ही आप मुंह खोलते हैं अखिलेश जी, अखिलेश भैया, आप जो है जहर ही उगलते हैं। अरे कभी तो कभी शिव के बारे में, शिव भक्तों को मलहम लगा दीजिए, उनको उनकी संवेदना को पर संवेदना दिखा दीजिए। आखिर में हिंदू भाई भी आपको वोट देते हैं, केवल मुसलमान भाई वोट नहीं देते। आपको जो सीटें 100 से ऊपर मिली, उसमें सिर्फ मुसलमान भाइयों का हाथ नहीं था अखिलेश भैया, उसमें हिंदू भाइयों ने भी वोट दिया था। तो हिंदुओं से आपको नफरत है, मुसलमानों से आपको वोट बैंक के कारण प्यार है, और इसी कारण से आपकी ये दुर्गति होती रही है और लगातार होती रहेगी। अखिलेश भैया, वो ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी नहीं है। 15वीं शताब्दी 1669 में उसको तोड़ा गया, औरंगजेब ने तोड़ा। कई कहानियां हैं, किताब पढ़ लीजिए, कुछ सीख लीजिए, कुछ गुण लीजिए, तब न बोलिए अनपढ़ों जैसा बोल के, अनैतिहासिक जैसे लोगों को बोल के, इतिहास की जानकारी जैसे न हो उसको बोल करके आप अपनी हंसी उड़ाते हैं। मेरा निवेदन है अखिलेश भैया, अच्छे नेता हैं आप, बड़े नेता हैं आप, कम से कम बोलिए तो शुभ शुभ बोलिए, अच्छा बोलिए, जनता के संवेदनशीलता के साथ जुड़कर बोलिए।